ऐसे रहूं, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। अर्पण कर दूं निज जीवन का, अर्पण कर दूं निज जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों, सब भार तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों है, सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों, सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। अर्जुन ने स्तुति की। उस समय भगवान बोले, वेथेदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मस्त्रम प्रदर्शितम। ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा चलाया ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों अस्त्र आपस में लड़कर शांत हो गए। अर्जुन ने उन्हें वापस बुला लिया और इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और रथ में पीछे भाग में डाला। और उस समय जहां द्रौपदी विलाप कर रही है वहीं उतारा। तथा रतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णा अप्रकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया ननामुच। पशु की बात बता हुआ अश्वत्थामा उतारा कांप रहा है, अपराध करने के कारण उसका सिर नीचे झुका हुआ है। कांपते हुए अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा तो प्रणाम किया और देवी द्रौपदी बोली, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। आप इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सदैव गुरु होते हैं। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण शाश्वत गुरु है। ब्राह्मण जन्मना गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। इसलिए इस गुरु स्वरूप ब्राह्मण को मत मारो। ये गुरुदेव के पुत्र हैं, गुरु स्वरूप हैं, इसलिए इन्हें मत मारो। अर्जुन ने कहा, हे देवी द्रौपदी, इसी ब्राह्मण अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्र मार दिए, पुत्र हंता है। द्रौपदी बोली, फिर भी छोड़ दो, आज मैं रो रही हूं, इसके मारने से गुरु माता गौतमी रोवेगी, इसलिए इन्हें मत मारो, छोड़ दो। तो उस समय आज
भगवान बोले अर्जुन, मैंने दो बातें एक ही समय में तुमसे कही थी। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मवेई बहुभयो मनातम परिपाही अनुशासनम। ब्राह्मण का वध कभी होना नहीं चाहिए, कि आतताई का वध हो जाना चाहिए। किसी के घर खेत स्त्री पुत्र का बलपूर्वक अपहरण करने वाला आतताई होता है। बालक और वृद्ध की हत्या करने वाला आतताई होता है। किसी को विष देकर मारने वाला आतताई होता है। किसी घर में आग लगाने वाला आतताई होता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जडो पिबा। पागल को मारने वाला आतताई होता है। बालक वृद्ध की हत्या करने वाला आतताई होता है। और एक आतताई है अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू भगिनी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ ये कन्या समाचारी। सुनो सठ ये कन्या समाचारी। नहीं कुदृष्टि बिलोक जोजी। नहीं कुदरती बिलोक जोगी। ताही बधे कछु पाप न हो। ताही बधे कछु पाप न होई। ये आतताई है। अश्वत्थामा ने छोटे छोटे बालकों का वध किया है, इसलिए आतताई है, और इसे मारने में दोष नहीं है। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वध महापाप। अब दोनों बातें हमने तुमसे कही है, उसका पालन करो। अर्जुन ने कहा ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी दोनों है, तो कैसे हम इसे मारें? कभी कभी मृत्युदंड से भी भयंकर दंड होता है, जब सामाजिक महापुरुष का सामाजिक अपमान हो। संभावित कीर्ति मरणाद त्रिच्यते। संभ्रांत पुरुष का सामाजिक अपमान मृत्यु से भी भयंकर दंड है। ऐसा निर्णय लेकर अर्जुन ने तलवार निकाली और अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी उसको निकाल लिया और उसके बाल मोड़ दिए, मूछें काट दी, भौं बना दी और कुरूप करके सभा से निकाल दिया। और जब ऐसा अपमान अर्जुन अश्वत्थामा का अर्जुन ने किया तो आज अश्वत्थामा कहता हम पांडवों का वंश नष्ट कर देंगे। 6 ब्रह्मास्त्र उसने चला दिए रात्रि में। 5 से 5 पांडवों का वध करेगा और 6वें से अभिमन्यु पत्नी अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, उसको भी मार देना चाहता। भगवान ने चक्र द्वारा 5 ब्रह्मास्त्र विफल कर दिए, लेकिन 6वां ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ नष्ट हुआ जा रहा है। अंता महल में रहने वाली राजवधू विकल होती हुई आई और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के चरणों में लौट गई और कहती है पाहि 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 महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे योगेश्वर, हे कन्हैया, हे नारायण, हमारी रक्षा करो। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। और उस समय भगवान ने कहा चक्र गर्भ में नहीं जा सकते, अस्त मैं स्वयं गर्भ में जाऊंगा। भगवान अभी तक कभी गर्भ में नहीं गए थे। जन्म लेते समय में भी भय प्रकट कृपाला। आज भगवान ने कहा मैं प्रेम में नेम तोड़ दूंगा और अंगूठे के बराबर अपना चतुर्भुज रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। जो ही भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए तो ही वो ब्रह्मास्त्र भगवान के चरणों में लीन हो गया और अब भगवान उस गर्भस्थ शिशु के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। स्वस्थ हो गया बालक, मरीमाण हो रहा था, पुनर्जीवित हो गया और भगवान का दर्शन करने लगा। भगवान कहते हैं मैं तब तक गर्भ में रहूंगा जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाएगा।
ऐसे करुणा निधान, ऐसे कृपा सिंधु भगवान जो गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा कर रहे हैं। गर्भ जहां मलमूत्र भरा हुआ है, ऐसे वातावरण में भगवान तब तक रहे जब तक बालक का जन्म नहीं हो गया। ऐसा करुणामय ईश्वर, ऐसे कृपालु भगवान कृष्ण हैं। ऐसे नारायण बालक के चारों ओर घूम घूम कर रक्षा कर रहे हैं। बालक भी कितना भाग्यशाली जो गर्भ में भगवान का दर्शन कर रहा। समय पाकर बालक का जन्म हुआ। भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण बालक का नाम हुआ विष्णुरात। विष्णुनारातम विष्णुरातम, विष्णुना रक्षितम। भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित हुआ, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुरात हुआ। सब में भगवान के स्वरूप की परीक्षा करने के कारण बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित जी का जन्म हुआ और उस समय परीक्षित की दादी कुंती माता, जो पांडवों की मां है और भगवान कृष्ण की बुआ है, उन्होंने भगवान कृष्ण का पूजन किया, आरती उतारी और वंदना की। आप भी वंदना करें। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे नंद नंदन, हे वासुदेव, हमारी रक्षा करो। तुमने कई बार हमारी रक्षा की है। हे गोविंद, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान बोले कुंती बुआ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। तो कुंती मां ने वरदान मांगा। विपदा शंतुनः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो हो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में विपत्तियां हो, हमारे जीवन में दुख हो, हमारे जीवन में आपत्तियां आवे, बहुत से दुख हमें मिले। भगवान बोले कुंती बुआ, कुंती माता, तुम दुख क्यों मांग रही हो? संसार के लोग पूजा कम करते हैं, सुख बहुत मांगते हैं। पहले ही दिन वो आरती घुमाते हैं, कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। पहले ही दिन आरती में सुख मांग लेते हैं। मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगेंगे जरूर, ये दीजिए वो दीजिए। भगवान बोले तुम मांगने ही आते हो, हमसे मिलने कब आते हो? तुम तो संसार को मांगने आते हो, हमसे मिलने नहीं आते। तो संसार का सुख मांगता है भगवान से, ये मिले वो मिले, अमुक वस्तु मिले। भगवान कहते प्रेम मांगने वाले बहुत कम है, हमें चाहने वाले बहुत कम है। हमसे चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें चाहने वाले बहुत कम है। कुंती मैया, तुमने दुख क्यों मांगा, ऐसा बताओ। कन्हैया, जब दुख पड़ता है तो तुम्हारा स्मरण सच्चे हृदय से होता है। दुख में ही तो तुम्हारी याद आती है सच्चे हृदय से। दुखों की अगर चोट खाई न होती, प्रभु जी तेरी याद आई न होती। हे कन्हैया, जब दुख पड़ता है तो अंतर वेदना के तार झंकृत होते हैं और अंतरात्मा का तार परमात्मा में जुड़ जाता है और तुम्हारी याद आती है कन्हैया। तब पग पग पर तुम्हारी कृपा का दर्शन होता है। सुख में तो मनुष्य भगवान को भूलने लगता है, जब दुख था तो परमात्मा की बड़ी याद आती थी, भजन होता था, पूजन होता था। सुख मिला, इंद्रिय वैभव मिले तो भगवान को भूलने लगे। कितना सुंदर सुखद वातावरण, घरों में नित्य रामायण का पाठ, भगवान की आरती, पूजन, भोग, आरती, बंदन, स्मरण, मंदिर दर्शन, भागवत श्रवण। जब से पश्चिमी सभ्यता आ गई, विदेशी सभ्यता आ गई, अब रामायण नहीं पढ़ी जाती। 2-2 बजे रात तक मोबाइल चैटिंग करते, 2-2 बजे रात तक वो मोबाइल में देख के रह जाते हैं। कथा में भी मोबाइल कुछ बहुत लोग देखते हैं। रामायण को अगर देख लें इतने बार तो जीवन धन्य हो जाए।
रामायण पढ़ना बंद हो गया, भागवत सुनना बंद हो गया। विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, मनोरंजन, इंद्रिय भोग जो पशुता की ओर ले जाते हैं, जो असभ्यता की ओर ले जाते हैं, जो दानवी राक्षसी संस्कृति है उस ओर ले जाते हैं, उस उधर बढ़ रहा है। और हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक विश्व गुरु, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ केंद्र, वेद पुराण उपनिषदों का जनक, जहां विदेशी भी जिस धरा पर आकर के कृष्ण और राम में हो जाते हैं, वृंदावन में, रमण रेती में, जहां राम कृष्ण में भूमि हो जाती हैं, राम कृष्ण में जीवन, तो हमें अपने उस अतीत और पुराणों का आश्रय लेना है और भगवत स्मरण करना है। इसलिए शरीर मिला है, ये सुख नश्वर है, क्षणिक सुख में भगवान को भूल रहे हो। जिन तन दियो ताई बिसरायो, जिन्होंने शरीर दिया उन्हें भूल रहे हैं। और संसार के मिथ्या सुखों को जो खुजली की तरह क्षण भर सुख देकर दुख देने वाले हैं, उन सुखों के चक्कर में परमात्मा को भूल गए। आज कुंती दुख मांगती, हमें दुख दीजिए जिससे हम तुम्हें याद करें। सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया, बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बना दिया और सुग्रीव भगवान को भूल गया। भगवान बोले, लक्ष्मण, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुदिन तात सीता की पाई, सुदिन ताहि सीता की पाई, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, बाबा राज कोश पुर नारी, बाबा राज कोश पुरनारी। राजकोष पुरनारी वैभव प्राप्त हो गया तो सुग्रीव भगवान को भूल गया। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, सब कुछ भूल गया। तो उस समय भगवान ने कहा, जेहि सर मैं मारा वह बाली, तेहि सर हतहूं मूढ़ कहां काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से मैं कल सुग्रीव को मारूंगा। बोले, महाराज क्रोध आज आया है, मारेंगे कल? बोले, यही तो नीति है, जब गलत काम करने का, लड़ाई का क्रोध भाव आवे तो उसे भविष्य पर टालना चाहिए, शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण बोले, आप कल मारें, लेकिन हम तो आज ही मारेंगे, नगर को जलाकर भस्म कर देंगे। भगवान ने कहा, नहीं। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणासीव, भय दिखाए लैया बहु तात सखा। सुग्रीव हमें भूल गया है, इसे थोड़ा भय उपस्थित करो। भक्त जब भगवान को भूलता है तो भगवान थोड़ा भयभीत करते हैं, तब भगवान की याद उसे आने लगती। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो सुख में भी स्मरण करते हैं, जैसे राजा जनक, राजा होते हुए भी विदेह हो गया। अम्बरीश जैसे राजा, जो सुख में स्मरण करे वो तो महायोगी है। लेकिन अधिकांश लोग सुख में भूल जाते हैं, भौतिकता की चमक दमक में भगवान को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, भागवत सुनना भूल जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? प्रश्न हुआ कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी ने कहा भोजन नहीं हो, मकान नहीं हो, वस्त्र नहीं हो। हमारे व्यास जी लिखते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दुख तो वो है जो भजन भूल गया हो, दुखी तो वो है जो भजन भूल गया हो। हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जो भगवान का भजन भूल गया हो,
भगवान का स्मरण भूल गया हो, कथा सुनना भूल गया हो, घर से ना निकलता हो। अब विदेशी चैनल देख रहे हैं बैठे आराम से, कथा से मतलब नहीं। बोले कथा चले जाएं किसी दिन व्यवहार के रूप में और सामने जरूर पड़ेंगे, जिसे देख लें कि आए थे वो महोदय। ये कथा व्यवहार विषय अलग है, ये कथा तो स्वयं निज जीवन के कल्याण के लिए है, निज जीवन के कल्याण के लिए है। यहाँ व्यवहार नहीं चलता, यहाँ परमात्मा से सीधे जुड़िए। इसलिए कथा ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, विश्व कल्याण के लिए कथा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए कथा है। तो प्यारे भक्तों, महाराज कुंती मैया ने दुख मांगा, हमें दुख दीजिए। भगवान ने कहा तुमने बड़े दुख उठाए, युवावस्था में विधवा हो गई, छोटे छोटे बालकों का पालन पोषण किया और वनवास भी हुआ, तो कहा अब हम तुम्हें भक्ति देंगे, तुम भक्ति करो। कुंती को भक्ति दी भगवान ने और भीष्म पितामह को जाकर के दर्शन कर मोक्ष दिए। और इसके बाद आए महाराज, बड़ा आनंद है, परीक्षित का जन्मोत्सव मनाया गया है। होली वृंदावन, होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी का जन्म हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण द्वारका आए और 125 वर्ष भगवान ने लीला की और स्वधाम पधारे। जब ये समाचार अर्जुन के माध्यम से युधिष्ठिर को मिला, उन्होंने राज्य त्याग दिया और परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण कर गए और सदेह गए धर्मराज युधिष्ठिर वैकुंठ और परीक्षित जी को राज्य दिया। परीक्षित जी जब राजा बने तो उन्होंने सुना कलयुग आ गया है, अधर्माचरण बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा है, धर्म का लोप हो रहा है। तब उन्होंने सेना ली और सेना लेकर के वो कलयुग को ढूंढते हुए चले, कुरुजांगल प्रदेश में पहुंचे। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तं च ब्रखलम ददृशे नृपलांछनम। कुरुजांगल प्रदेश में महाराज परीक्षित जी पहुंचे। उन्होंने यहाँ एक दृश्य देखा, एक शूद्र राजा हाथों में दंड लिए एक गाय को एक बैल को मार रहा है। बैल बड़ा सुंदर है, श्वेत वर्णीय है, उसके 3 चरण उस राजा ने तोड़ दिए हैं, वो एक ही चरण के सहारे चल रहा है, गाय को लातों से मार रहा। उस समय राजा परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम, लातों से मार रहे हो गाय को और बैल के चरण तोड़ रहे हो? हाथों में लिया धनुष बाण और मारने के लिए उद्यत हुए। उस समय वो दीनवत चरणों में गिरा, दंड फेंक दिया और बोला, महाराज मुझे मत मारो, मैं कलयुग हूं। कलयुग? तुम एक बैल को क्यों मार रहे हो? कहा, महाराज ये बैल नहीं है, ये धर्म है, धर्म बैल के रूप में रहता है। इसके 4 चरण हैं, सत्य, तपस्या, त्याग और दान। ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना। देखिए पूजन पाठ ये तो है धर्म, लेकिन मूलतः धर्म सत्य है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अहिंसा परमो धर्म, ये धर्म है। तपस्या करना, मन की, वाणी की, शरीर की तपस्या, मन में गंदे विचार नहीं आना, तपस्या हो रही। वाणी से किसी को कट शब्द मत बोलो, असत्य मत बोलो, छल मत करो वाणी से, ये तप है। और शरीर से कोई अनुचित कर्म न करो, ये शरीर का तप। तपस्या बहुत बड़ा धर्म है। तो सत्य, तपस्या, त्याग, तेन मुंजी था,
त्याग पूर्वक भोग करो और दान करो, धर्म के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अध्यात्म संवर्धन के लिए दान करना है। तो उस समय भक्तों 4 चरण पूर्ण थे सतयुग में, और त्रेता में 3 ही रह गए, एक टूट गया, इसीलिए त्रेता नाम पड़ा। फिर 2 पैर रह गए तो द्वापर नाम पड़ा, द्वापर में 2 ही रह गए, और कलयुग में 3 तोड़ दिए हैं। कलयुग ने 1 चरण शेष है, उसका नाम है दान। एन केन विधि ने दान करे कल्याण। ये चरण टूट गए हैं लेकिन कटे नहीं है। इस चक्कर में रहोगे एकदम समाप्त हो गए। टूटे हैं तो घिसट रहे हैं, सत्य भी है वो घिसट रहा है जरूर। जब नहीं होगा तो धरा ही नहीं होगी, प्रलय हो जाएगा। सत्य भी है, तपस्या भी है, त्याग भी है, लेकिन वो कमजोर पड़ गए। और जोरदार कौन है? दान। हाँ, दान तो दिखाई पड़ रहा है संसार में। कलयुग में दान की महिमा है। एन केन विधि ने दान करे कल्याण। दान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 3 चरण टूट गए। अब 4था चरण राजा ने बचा लिया। बोले गाय को भाई क्यों मार रहे हो? बोले धरती है। गाय जो है, धरती गाय के वेश में रहती है। कहा मैं अधर्म का मित्र हूं, इस धरा पर अधर्म फैला रहा हूं। कलयुग में अधर्म का राज्य बढ़ गया, इसलिए धार्मिक अनुष्ठान कम होने लगे। अधार्मिक कार्यों में लोगों की स्वाभाविक रुचि हो गई, क्योंकि यहाँ का जो नायक है वो अधर्म का मित्र है। कलयुग वो अधर्म ही फैला रहा है, उसी के भाव में लोग पड़ रहे हैं। और जो धार्मिक पुरुष हैं वो कम है। फिर भी कलयुग में भी धर्म को धारण करने वाले भगवान के भक्त बहुत हैं, क्योंकि कलयुग में भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने किसे छोड़ा है? हनुमान जी को। हनुमान जी कलयुग से भक्तों को बचाते हैं। उन्होंने हनुमान जी को ये शक्ति दे रखी है कि भक्तों की तुम्हें रक्षा करनी है। तो प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग में श्री हनुमान जी। वो भक्तों की रक्षा में सदैव सन्नद्ध रहते हैं। जरा सा कलयुग ने आंख टेढ़ी की तो हनुमान की गदा उठती है। इसलिए राम भक्त निडर रहें, निर्भय रहें। तुलसीदास जी तो ललकारते हैं, क्या करेगा कलयुग है? कहा करी है रविनंद विचारो। रविनंद जो जमराज है वो क्या करेगा? वो तो बिचारा है राम भक्तों के आगे। इसलिए राम भक्ति श्रेष्ठ है। राजा परीक्षित ने धनुष बाण लिया और बोले कलयुग अभी तुम्हारा हम वध कर देंगे। कलयुग शरणागत हो गया। राजा परीक्षित बोले न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो सत्येन धर्मेण च वर्तितव्यम ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञाः यज्ञेश्वरा यज्ञ विधान यज्ञाः। ये ब्रह्मावर्त है, पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मावर्त का संकल्प पढ़ा जाता है। ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये तो यज्ञ भूमि है। अब तुम शरणागत हो गए हो, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन हे कलयुग तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग बोला महाराज जहाँ सूर्य उदय होता है वहां पर भी आपका राज्य है, जहाँ सूर्यास्त होता वहां पर भी आपका राज्य है। मैं कहाँ जाऊं? मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। मुझ में बड़े पाप हैं, मैं बड़ा पापी युग हूं, मुझ में बड़े अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है, और वो जो एक गुण है ना वो हमें सभी युगों से श्रेष्ठ बना देता है। मैं सभी युगों से श्रेष्ठ हूं। कैसे? तुम सभी युगों से श्रेष्ठ कैसे हो? कलयुग बोला यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। जो फल अन्युग में तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाते थे, जो साधना के द्वारा यज्ञ योग के द्वारा नहीं मिलते थे, वह फल कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता। भगवत चिंतन, भगवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। सत्युग में बड़े बड़े योगी होते थे,
सतयुग सतयुग सब योगी विज्ञानी, सभी योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। सतयुग में सब योगी होते थे, विज्ञानी होते थे, भगवान का ध्यान करके भवसागर से पार जाते थे ध्यान योग के द्वारा। और फिर आया त्रेता। त्रेता विविधि यज्ञ मुनि करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। त्रेता में अनेक यज्ञ किए गए, अपने कर्म भगवान को अर्पित कर भवसागर से तरे। द्वापर द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। द्वापर में एकमात्र भगवान की षोडशोपचार पूजा करके मनुष्य भवसागर से तरे। फिर आया कलयुग। कलयुग कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, पावत गण पावत भव थाहा। नहीं कलि जोग न यज्ञ न ज्ञान, नहीं कलि जोग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, नहीं कलि कर्म न भगति विवेको। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन घेको। ये विशेषता कलयुग में है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतर ही पारा। सुमी सुमिरी नर उतर ही पारा। इसलिए विशेषता, एक और विशेषता, कलि के अगणित अमित प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पाप। अन्य युगों में मन के द्वारा सोचे पापों का फल लगता था, कलयुग में मन के द्वारा सोचे पुण्यों का फल मिलता है, पापों का फल नहीं मिलता है। विशेषता कलयुग समय युग आन नहीं, तो ट्यूनिंग और बढ़ा, ट्यूनिंग। कलयुग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से, गुणगान करने मात्र से आप भवसागर से तर जाएंगे। इतना सुंदर युग है, जो सतयुग में भी नहीं तर पाए, जो त्रेता में भी नहीं तर पाए, जो द्वापर में भी कठिन तपस्या से नहीं तर पाए, उन भक्तों को तारने के लिए कलयुग का निर्माण किया गया कि तुम जप तप व्रत यज्ञ योग नहीं कर सकते, लेकिन कथा तो सुन सकते हो बैठकर, है? कथा सुनो और भवसागर से तर जाओ। अब जब बिल्कुल सामने पुस्तक रखी है, वो कहा नकल करके पास हो जाओ, और फिर भी कोई पास न हो, स्वकेंद्र परीक्षा में और सुलभ नकल, स्वकेंद्र परीक्षा और नकल सुलभ, और फिर भी न पास हो तो कभी नहीं पास होगा। ऐसा युग दे दिया भगवान ने
कि केवल सुविधा है, विनय प्रयास होई भवभंगा। विमल कथा कर कीन आरंभा, विनय प्रयास, बिना प्रयास वो सागे से तर जाओ, सब पाप नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी दिव्य कथा सुनकर बिना प्रयास ही भवसागर से तर जाओ। तो महाराज कहते हैं ऐसा सुयोग मिले हरि कथा का, भवसागर से पार करने के लिए ये नाव लगी हुई है, लेकिन जो तक नाव पर बैठेंगे वही तो पार होंगे। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनय प्रयास होई भव भंगा। विमल कथा कर की नरंभा, सुनत नसाही काम मद दम्भा। प्रियजनों, तो कुर्सी पर बैठने वाले भक्तों से जिनकी गांठों में तकलीफ हो बैठे, बाकी ये खाली हमारे निकट भी कुछ लोग आ जाया करें, यहाँ बैठा करें आसपास, तो बड़ी सुविधा। पहले कुर्सियां नहीं चलती थी, ये 10-15 वर्ष से कुर्सियां चलने लगी, जब से टेलीविजन वाली कथाएं हुई हैं। पहले कुर्सी नहीं चलती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा, हम सैफई कथा कहने गए तो मुलायम सिंह जी भी ऐसे ही दरी पर बैठकर उन्होंने भी कथा सुनी थी सैफई में। तो इस प्रकार वो भी आए थे, सबके बीच में बैठे। तो जिनकी गांठों में तकलीफ हो वो कुर्सी का आश्रय ले, क्योंकि भगवान के सामने कुर्सी कम सेवन करो, वो तब भगवान बढ़िया कुर्सी देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के दरबार में ये समता की गंगा, जहां राजा और रंक एक साथ, गंगा जी की धारा में समता है, राजा रंक एक साथ नहाते हैं। कथा में समता है, राजा रंक सबके लिए एक जैसी कथा, भेद नहीं होता। इसलिए हाँ, सुविधा उन्हें है जिनकी गांठों में तकलीफ हो, बैठने में दिक्कत हो, वो लोग कुर्सी का आश्रय लें। अन्यथा सब लोग ऐसे बैठे सामने, उन्हें हम देखें, वो हमें देखें, है निकट का नाता बनाइए। तो महाराज, कुर्सी का मोह है तो बड़ा कठिन छोड़ना। एक उठे दूसरे ने रुको बैठो तो महाराज बड़ा कठिन मोह है। लेकिन जिन्हें तकलीफ है उन्हें सुविधा है, वो बैठ सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज बहुत आप लोगों ने सुना और आप लोग आकर बैठे भी, इसलिए हमको अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। तो अब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन स्थान है? द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। क्या तुम 4 स्थानों में रहो? बोले कहाँ कहाँ? बोले जो जुआ खेलते हो, जो जुआ खेलते हो। एक बार इटावा के गांव में हम कथा कहने गए, बड़ी भीड़ थी। तो जब ये प्रसंग आया कि जुआ में कलयुग है, तो वो खड़ा हुआ, बोला मयंक जी महाराज हमारा जुआ छुड़ाए दो। तो हमने कहा अच्छा आइए हम संकल्प तुम्हें देते हैं। बोले महाराज छोड़ तो रहे हो। कांपने लगा। हम कांप क्यों रहे हो? कहा छोड़ तो रहे, लेकिन महाराज दीवारी जगह बिग बनो रखियो। तो हमने कहा दीवारी जगाने में जुआ, इनका मोह नहीं छूट रहा, मोह इनका बड़ा प्रबल है। मैंने कुछ लोग दीवारी इसलिए कि जुआ खेलेंगे इसलिए दीवारी, कितनी गलत परंपरा पड़ी हुई है। होली में बोले मदिरा पिएंगे इसलिए होली है, ये कितनी अज्ञान की बात है। जुआ में कलयुग है, किसी समय किसी परिस्थिति में खेला गया हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, कलयुग बैठ गया और पत्नी को दांव पर लगाकर हार गए, भरी सभा में ला जाने की स्थिति आ गई। जुआ में कलयुग है। द्यूतम पानम, मदिरा में कलयुग है, जो मदिरा पीते उन पर कलयुग बैठ जाता है। स्त्रियां जो वेश्यागामी हैं उनमें कलयुग का वास है। सूना जो हिंसा करते हैं उनमें कलयुग का वास। 4 स्थानों में निवास दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जो जुआ खेले उन पर कलयुग, जो मदिरा पिए उन पर कलयुग, जो वेश्यागामी उन पर कलयुग, हिंसा करें मारकाट उनमें कलयुग। 4 स्थानों में रहो, लेकिन परिहर भगवत कथा अशुभत्तान। जो भगवान की कथा सुनने में मग्न हो रहे हो, मग्न शब्द और लगा, ये नहीं कि उदासीन होकर बैठे, मग्न हो रहे हो, आनंद विभोर हो रहे हो, उनके पास नहीं जाना। वहां कलयुग तुम्हारा निवास नहीं हो सकता। जिनके घर गुरु जी की पूजा हो, गुरु जी का आदर हो,
संत ब्राह्मण का सम्मान हो, जिनके घर भगवान को भोग लगाया जाता हो, है तुलसी की सेवा होती हो, और जिनके घर भगवान की आरती होती हो, शंख ध्वनि हो, भगवान का नाम संकीर्तन हो, ऐसे घरों में नहीं जाना। कलयुग बोला महाराज तो सब जगह आपने रोक लगा दी। ये घर देखिए, घरों में जिन घरों में कार्य होते हैं, तुलसी की सेवा, गैया की सेवा, गुरु जी की पूजा, भगवान की पूजा, भोग आरती, भगवत भजन संकीर्तन, वहां कलयुग का वास नहीं होता। ऐसा घर होना चाहिए विभीषण के घर की तरह। राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा बरन जाए, नव तुलसी का वृंद बहु देख हर्ष कपिराय। तो भक्तों, कलयुग बोला महाराज बहुत जगह आपने रोक लगा दी, एक स्थान और दीजिए। पुनश्य आचमाना है जात रूपम अदात प्रभु। जब पुनः मांगा तो कहा स्वर्ण में निवास दिया, जाओ स्वर्ण में निवास करो, स्वर्ण भंडार में, छोटे छोटे आभूषणों में नहीं, स्वर्ण भंडार। क्यों? वहां श्री मद है, धन की अधिकता है, तो मद आने की संभावना। राजा परीक्षित के पास स्वर्ण भंडार भी है और सोने का मुकुट भी लगाए। कलयुग अंतर ध्यान हुआ, राजा परीक्षित के सोने के मुकुट पर बैठने के लिए उद्यत हो गया। इसमें कम है, देखो, बैठने के लिए उद्यत हो गया। तो उस समय कलयुग जलने लगा। राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर कलयुग बैठ नहीं पाया। क्यों? राजा परीक्षित का जो स्वर्ण मुकुट है वो धर्म का है, धर्मराज ने इसे धारण कराया। जो स्वर्ण धर्म के मार्ग से आता है, धन, और धर्म में लगाया जाता है, उस पर कलयुग का निवास नहीं होता। वो धन भी धन्य है जो धर्म में लग जाए। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण जी कह रही हैं। सो धन धन्य, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन भी धन्य है प्रथम में जो लगा दिया जाए। प्रथम क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहला है धर्म, वो धन भी धन्य है जो धर्म में लग जाए, वो मोक्ष खोल देता है। ये शरीर अधम है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो ये शरीर मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा शरीर दिव्य हो जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। वो धन धन्य है, वही धन धन्य है जो भगवान की सेवा में लगे। अन्यथा करोड़ों अरबों व्यर्थ है, शून्य है, व्यर्थ है, मिथ्या है। जो निज सुख में प्रयोग हो और भगवान के लिए अर्पित न हो सके, वो धन व्यर्थ है। तो प्यारे, आज राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग नहीं बैठ सका, लेकिन वो तलाश में रहा कि मौका मिले तो परीक्षित पर बैठे। एक दिन परीक्षित जी ने खजाना खोला। खजाने में हजारों मुकुट रखे थे। उसमें एक बड़ा कीमती हीरों से जड़ा मुकुट था। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया और वो सुंदर मुकुट आकर्षक जो है वो धारण कर लिया। ये जरासंध दैत्य का मुकुट भीमसेन जीत कर लाए थे, इसे धारण किया। ये पापी का मुकुट था, पापी का सोना था। जैसे ही धारण किया, कलयुग बैठ गया। परम सत्वगुणी राजा के मन में कलयुगी विचार उत्पन्न होने लगे। अब राजा शिकार खेलने के लिए, हिंसा के लिए जंगल में पहुंच गया। एक हिरण के पीछे दौड़ रहा है, आगे है मृग और पीछे है राजा परीक्षित। मृग है माया और परीक्षित है जीव। जीव तो माया के पीछे दौड़ रहा है। अनंत काल से, युगांत काल से वो माया के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन माया नहीं मिलती। माया तो नारायण की दासी है, जो नारायण की शरण में जाएगा उसे प्राप्त होगी। वो माया के पीछे दौड़ रहा है। मृग है माया, छल है, छलना है। देखिए, पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। ये आयु धीरे धीरे ढल जाती है। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई।
ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। आदत पुरानी लीख पे चलती चली गई। सोचा था जगत छोड़कर करेंगे हरि भजन। सोचा था जगत छोड़कर करेंगे हरि भजन। लेकिन निगोड़ी वासना छलती चली गई। ये छल निगोड़ी वासना छलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। ठहरी उपाय बहुत किए, ठहरी नहीं ये उम्र भी, बहुत च्यवनप्राश खाए, लेकिन ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। ठहरी नहीं उम्र भी और ढलती चली गई। आदत नहीं बदली, आदत पुरानी लीख पर चलती चली गई। आदत पुरानी लीक पर और चलती चली गई। राजा परीक्षित आगे, अब मृग आगे, राजा पीछे। हिरण अंतर ध्यान हो गया, और जब हिरण अंतर ध्यान हो गया तो राजा को सामने एक संत जी मिले। संत मिले तो अनंत मिलेंगे। जीवात्मा परमात्मा, बीच में महात्मा, मिलाने वाला सदगुरु। अब बैठे महाराज परीक्षित जी ने देखा इस संत जी हैं, लेकिन परीक्षित के सिर पर बैठा कलयुग। तो संत को आज्ञा दी, हमें जल पिलाओ। संत की सेवा जो करने वाला राजा, आज उसके मन में भाव आया, संत से कहा हमें जल पिलाओ। संत यदि संसार में होते, संसार में उनका ध्यान होता तो जल पिलाते, वो तो समाधि में है। ददर्श मुनिमाशीनम शांतम मीलित लोचनम स्थानात्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रमम। ध्यान भग्न ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार। समीक मुनि ने सुना नहीं। राजा ने कहा साधु बड़ा ढोंगी है, कपटी है, बकध्यानी है। निंदा की संत की। जिनके नेत्रों में पांडुरोग है उन्हें संसार पीला लगता, स्वयं दोषी हैं, महापुरुष पर दोष धरते हैं। और उस समय राजा ने एक मरा हुआ सांप उठाया। शतु ब्रह्म ऋषेरं से गतासु मृगम रुषा धनुष कोट्या विनिर्गच्छन् निधाय पुरमागमत्। एक मरा हुआ सांप उठाया धनुष की नोक से और महात्मा के गले में लिपटा दिया। जिस महात्मा के गलों में फूलों की माला पहनाई थी, आज मरा हुआ सांप पहना दिया कलयुग के प्रभाव से। और राजा परीक्षित अपनी नगरी चले गए। इधर समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। उसने सुना मेरे पिताश्री के कंठ में राजा ने मरा सांप लिपटाया है, तो उसका ब्रह्म तेज जागृत हो गया। उसने कहा मैं राजा को शाप दूंगा। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान ऋषि बालकः कौशिक्यापप्रश्य वाक्वज्रम विसर्जः। आज लाल लाल नेत्र वाला वो श्रृंगी ऋषि, उसने कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में लिया और राजा को शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशत स्मुकुलांगारम चोदितो में तद्रुवम। हे राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन मेरे द्वारा प्रेरित तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप राजा को दे दिया। और उस समय जब समीक मुनि ने जाना तो उन्होंने पुत्र को समझाया तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए था, क्षमा ब्रह्मास्त्र है।
क्षमा करना चाहिए, लेकिन तुमने क्षमा नहीं किया, इसलिए जाओ ऋषियों राजा को बताओ, उन्हें शाप दिया गया है। राजा परीक्षित गए, उन्होंने अपना मुकुट उतारा, और जब मुकुट उतारा तो कलयुग उतर गया। और ऐसे समय में जब कलयुग उतर गया तो आज राजा परीक्षित को ग्लानि हुई, मैंने बड़ा अनर्थ किया, मैंने बड़ा पाप किया। एक महान तपस्वी के कंठ में हमने एक व्रत सर्प लपटा दिया, मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा, मेरे पाप का क्या परिणाम होगा। उस समय आज ऋषियों ने जाकर बताया, राजन तुम्हें साप मिला है, तक्षक नाग डसेगा। और ऐसे समय में आज राजा परीक्षित हो बताया, राजा परीक्षित ने कहा हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया। और उस समय राजा ने तुरंत सभा जोड़ी, और 4 पुत्र थे राजा के। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय को राज्य दिया, और इसके बाद में मंत्रियों पर कार्यभार सौंपा। और इसके बाद में राजा ने सब वैभव त्याग कर राजसी वस्त्र भी उतार दिए, और मैया गंगा की ओर चल रोते हुए परिजन जा रहे। राजा ने कहा, लौट जा, पूरा जीवन बीत गया, भजन नहीं हुआ, अब चलो 7 दिन भजन तो करने का अवसर मिला, साप मिला तो भजन का अवसर मिला। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तूने विरथा ही खोए दया, तूने कबहु न कृष्ण कहो। माया जोरी तूने लाख करोरी, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, कबहु न तृप्त भयो, कबहु न तृप्त भयो। 60 बरस की जब मति उपजी, 60 बरस की जब मति उपजी, लोभ बढ़ो नित नयो, लोभ बढ़ो नित नयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म बातों ही बीत गयो, तूने कबहु न कृष्ण कहो। राजा ने सबको वापस किया, कुछ परिजन पुरुष साथ आए, मां गंगा के चरणों में आकर लौट गए। भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तल तरंगे मातु गंगे प्रसीद। हे माता भागीरथी, अब तुम्हारे तट पर 7 दिन केवल जल पीकर भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा। बोलो गंगा मैया की जय। बैठ गए। और मैं गंगा किनारे का ब्राह्मण हूँ, गंगा जी के निकट का, और जमुना किनारे आ गया तो गंगा जमुना का संगम हो गया, तो क्या बन गया? प्रयागराज। बोलो प्रयागराज की, ये प्रयागराज हो गया। तो प्रियजनों,
अब तो भक्तों महाराज गंगा के किनारे कुछ बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके परीक्षित जी बैठ गए। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, और भगवान की बड़ी कृपा हुई, ऐसे में बड़े बड़े ऋषियों का समागम हुआ है। अत्रि वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिषुतोऽथ राम उतत्थ इंद्र प्रमदेत बबाह। अत्रि जी आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए, बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र भगवान परशुराम आए,